नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का मिशन लगातार जारी है। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ गया है और अब 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाया जा रहा है। आज बुधवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे और अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते 2 दिनों में ही कुल 5 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है। पूर्वोत्तर दिल्ली के मुस्लिम बाहुल वार्ड चौहान मांगर से कांग्रेस को जीत मिली है। यहाँ कांग्रेस बड़े अंतर से जीती है। यह वही इलाका है जो दंगे में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिली जीत से आम आदमी पार्टी गदगद है और जीत के जश्न की तैयारी में है। बंगाल के किले में भगवा झंडा फहराने को बेकरार बीजेपी ने कमर कस ली है। इसको लेकर बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। आज बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर चलेगा। मीटिंग में बंगाल के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। महामारी पर वार करने के लिए दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन बनाई है, जिसमें भारत भी शामिल है। सभी देशों की कोशिश है कि उनके हर नागरिक तक कोरोना वैक्सीन की पहुंच हो ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। लेकिन कुछ कंपनियों की वैक्सीन इतनी महंगी है कि हर किसी तक यह आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। कीमत के लिहाज से कोरोना वैक्सीन को देखें तो इसमें भारत सबसे ज्यादा सफल रहा है और भारत की वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ती है, जबकि चीन की वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी है। यही नहीं, भारत ने सबसे कम वक्त में कोरोना की वैक्सीन तैयार की है, जबकि चीन जैसे देशों को पूरा वक्त मिला है। ओडिशा के कोरापुट में पुलिस ने 7 करोड़ 90 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली है जब जांच टीम ने एक कार की तलाशी ली और कार में 500 के फर्जी नोटों के 1580 बंडल बनाकर रखे गए थे और पुलिस के मुताबिक ये सभी नकली नोट छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से विशाखापट्टनम ले जाए जा रहे थे। यहाँ किसी को सौंपा जाना था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस फर्जी नोटों के रैकेट का सरगना कौन है और किसे इस गिरोह से सौंपा जा रहा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली 7 मार्च को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हिस्सा ले सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी खबर की पुष्टि ना तो सौरव ने की है और न ही बीजेपी ने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार का कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए थे और इस प्रोग्राम में संवाद के दौरान कांग्रेस में मचे कलह पर राहुल का तर्क होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बातें कई सालों से कर रहा हूं। इसके लिए मेरे ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की थी। मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। मणिपुर के विधायकों की अयोग्यता के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान का निर्वाचन आयोग ने खंडन किया है। आयोग के प्रवक्ता ने ऐसी किसी भी चर्चा को लेकर इनकार किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा था कि मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के 12 विधायकों की लाभ के पद पर रहने की वजह से अयोग्यता पर 2018 में ही फैसला हो गया था, लेकिन राज्यपाल बीजेपी विधायकों को बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि चुनाव आयोग ने भी मणिपुर के राज्यपाल को इस बाबत निर्देश दिया था, लेकिन राज्यपाल उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर राहुल गांधी के ट्वीट का खंडन करते हुए आयोग की प्रवक्ता शिवाली शरण ने ट्वीट कर कहा है कि आयोग ऐसी विशिष्ट कम्युनिकेशन कभी नहीं करता। आयोग ने राज्यपाल को ना तो कभी ऐसा संदेश भेजा और ना ही इस विषय पर चर्चा की। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई है। पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद किया है। जिस साथ ही पुलिस ने मामले में पूछताछ में साले से सारे राज खुलवा लिए हैं। तहकीकात में पता चला है कि सांसद के बेटे के कहने पर ही उसके साले ने गोली चलाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने अपनी ही पत्नी और 2 बेटियों को पीट कर मार डाला, जबकि तीसरी बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला शिकारपुर के बाहर खंबा अम्बेडकर नगर का है। फिलहाल आरोपी पति की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।